हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 34 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या थे, क्या विचारधारा थी, किस चीज़ के समर्थक थे, किस चीज़ के वो विरोधी थे। मगर पहले बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय, इनका नाम था राम मोहन राय। राम मोहन राय नाम था। राजा की उपाधि दिए थे अकबर द्वितीय। ठीक, इनका जन्म जो हुआ था 22 मई 1772 में हुआ था। कब हुआ था जी? 22 मई 1772, हुबली जिला, बंगाल में पड़ता है, हुबली जिला, राधानगर गांव। ठीक, ये जॉन डिग्बी के दीवान रहे थे 1803 से 1814 तक। ये मतलब दीवान के पद पर भी रहे थे। ये बात समझ रहे हैं। इनकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल, इंग्लैंड में पड़ता है ये। बात समझ रहे हैं। यही अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़वाने गए थे, वहीं पे मृत्यु हो गई इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ही इनका कब्र भी है और मूर्ति वहीं पे बनी हुई है। मतलब राजा राम मोहन राय का कब्र अगर पूछ दे तो वो इंग्लैंड में है, भारत में नहीं है। ठीक, वहीं पे कब्र है इनका। ठीक, कब हुआ था जी? ये 27 सितंबर 1833 को हुआ था। बात समझ रहे हैं। ये कई भाषाओं के जानकार थे, मतलब फारसी, अरबी, संस्कृत, डिब्रू, अंग्रेजी, इस तरह से ये 12 भाषा जानते थे। ये बहुत पढ़े लिखे हुए थे। और ये किस टाइप के व्यक्ति थे, इनका व्यक्तित्व क्या था, इनकी विचारधारा क्या थी, इनके उपनाम से समझ जाइए। इतना भारी भारी ये उपनाम है ना, जो बिरले ही किसी मनुष्य को मिलता है। अद्भुत, मतलब कई वर्षों के बाद ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं पृथ्वी पर। बात समझ रहे हैं। नहीं तो हर अपने पंथ, अपने विचारधारा के, तो अपने समुदाय के होते ही हैं। पूरी वसुधा को कुटुंब माने और पूरी वसुधा को कुटुंब मानकर चले, बिरले हैं मनुष्य इस धरती पर जन्म लेते हैं। उसमें से एक थे राजा राम मोहन राय। इनकी आगे की विचारधारा, इनके आगे के सोच को जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये 1700 कब जन्म हुए थे? 1772 में। आज जो सरकार कर रही है, जो 2023-24 में जो कर रही है, जो सोच रही है, ये व्यक्ति उसी समय 1800 में सोच लिए थे, 200 साल पहले, कि आने वाला समय क्या होगा। दूरदर्शिता इतनी थी आदमी का, जो होता है ना विजन, ये विजन इतनी दूरदर्शिता थी। और समाज को एक स्टेबल और आदर्श क्या होता है, इन्होंने स्थापित किया है। उनका उपनाम देखते हैं। राजा की उपाधि तो अकबर द्वितीय ना। देखिए, आधुनिक भारत का जनक है। देखिए, आधुनिक भारत के क्या है? ये जनक है। अब आधुनिक भारत के जनक किस आधार पर कह सकते हैं? तो भारत में जो आधुनिकता की विचारधारा है, जैसे अधिक मॉडर्न है हम लोग, आजकल के लाइफ में मॉडर्न एक कहा जाता है ना, मॉडर्न मतलब खुला, ओपन माइंडेड। इस तरह की विचारधारा का प्रथम प्रयास इन्हीं ने किया था। इसीलिए इनको भारत में आधुनिकता का प्रथम प्रयास किए थे। ये मॉडर्न क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे इनकी विचारधाराओं से। इसलिए इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। देख रहे हैं उपाधि, कितना बड़ा उपाधि है ये। उसके बाद ये धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार के अग्रदूत। अग्रदूत समझते हैं क्या होता है? एक पथ प्रदर्शक होता है, जो पायनियर जिसको बोलते हैं, रास्ता दिखाने वाले ना। जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा जाता है ना, कहने का मतलब जगत गुरु, कहने का मतलब कि वो जो जगत को रास्ता दिखाए ना। एक गुरु की जो महिमा होती है ना, कि पूरा वर्ल्ड उसकी ओर चले, रास्ता दिखाए, वो अपने आप में मतलब देवतुल्य है। तो अग्रदूत का मतलब कि आगे आगे जो चलकर बताए और रास्ता क्लियर करते जाए। तो धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार के अग्रदूत यानी फर्स्ट प्रयास करने वाले ये व्यक्ति हैं। अग्रदूत का ये अर्थ आप समझकर ये ध्यान रखिएगा। ठीक, पत्रकारिता का अग्रदूत। अग्रदूत का समझ रहे हैं कि भारत में पत्रकारिता हो, भारत में इस तरह के विचारधारा हो, पत्रकारिता हो, लोगों को जानना चाहिए। इस तरह की विचारधारा जो फर्स्ट बार आया ना, सोच में जिस व्यक्ति के माइंड में आया ना, वो व्यक्ति थे ये। आज जो आप चाहते हो कि पत्रकारिता हो, ये हो, ये सोच में अपने आप में ही आना फर्स्ट बार दिमाग में। ठीक, और भारत के दृष्टिकोण में, भारत के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, ये थे पत्रकारिता के अग्रदूत।
भारत के दृष्टिकोण से, ये ध्यान रखिएगा, बात समझ रहे हैं, क्लियर है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष है, देखिए मॉडर्न जो भारत है ना, कहा जाता है अग्रदूत है, मॉडर्न है, डेवलप्ड है, उसके प्रथम पुरुष, जैसे भारत सरकार में नहीं कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो हैं भारत की प्रथम व्यक्ति, उनके बाद ही, उसी तरह आधुनिक भारत के फर्स्ट पुरुष हैं। और देखिए मॉडर्न के हिसाब से देखिएगा तो फर्स्ट व्यक्ति यही है, ये इस नाम का अर्थ हुआ आधुनिक भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष है। देखिए भारतीय राष्ट्रवाद के जनक है, अपने आप में देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रवाद हम बताएंगे आगे, वैसे भी बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, पूरा एक चैप्टर है। मतलब राष्ट्रवाद को समझना अपने आप में ही आप लोग के लिए चैलेंजिंग है। जो आप लोग जो इधर उधर से जो कॉन्सेप्ट चलाए हो ना दिमाग में, राष्ट्रवाद वैसा है ये नहीं है। पहले बात करना पड़ेगा कि राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्रवाद क्या होता है, पहले देश क्या होता है ना, राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, इस सब में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। मगर इनको ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक हैं, ठीक है। देखिए युगदूत का मतलब समझ रहे हैं, एक युग से दूसरे युग में ले जाने वाले दूत को युगदूत ना, मतलब चेंजिंग टाइम जो हो रहा है ना। अब आप आज अपने आप को देखिए और ना, और सिंधु घाटी में देखिए, चाहे प्रथम शताब्दी में देखिए, उन लोगों के बोल विचार, रहन सहन, विचारधारा, खान पान, पहनावा सब देखिए, आज देखिए, बात समझ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वो युगदूत है, इसकी संज्ञा सुभाष चंद्र बोस दिए थे कि ये युगदूत है, समझ रहे हैं। और अतीत एवं भविष्य के बीच की सेतु है ये, समझ रहे हैं। मतलब सेतु कहने का ये अर्थ, एक तरफ समझिए कि अतीत है, एक तरफ भविष्य है, और ये बीच की सेतु है। सेतु कहने का अर्थ ये हुआ कि अतीत से भविष्य में अगर कदम रखोगे तो इन्हीं के विचारधाराओं पर चलकर भविष्य में कदम रखोगे। ये कहा गया है कि अतीत और भविष्य की कड़ी है, मतलब कि अतीत से अगर भविष्य की ओर जाना है तो इनके विचार और इनकी मान्यताओं और इनके सोच को ही मानते हुए आप भविष्य में जा सकते हैं, तभी आप मॉडर्न कहा सकते हैं, समझ रहे हैं। ये उपनाम है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राय को बहुत सारा उपनाम भी मिला है न जी, अभी आपको पीछे बताए हैं, ठीक। अब देखते हैं कि राजा राम मोहन राय, ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना की और राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं, समझते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि राजा राम मोहन राय की विचारधारा क्या थी, व्यक्तित्व कैसे थे, ये क्या विचार करते थे, क्या सोचते थे ना। दूसरा बात कि उनकी क्या प्रकाशन किए, क्या पत्र पत्रिकाएं रहे, क्या पुस्तकें रही, और वो कौन कौन सी संस्था स्थापित किए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय की। ये प्रॉपर एग्जाम में पूछता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। पीछे भी हम बताए थे कि कुछ लोग सडन चेंज चाहते थे और कुछ लोग क्या चाहते थे कि पाश्चात्य हो, मतलब अंग्रेजी शिक्षा को, मतलब पश्चाताप को एक्सेप्ट करते हुए भारतीय संस्कृति के साथ आगे बढ़ा जाए। कुछ लोग चाहते थे कि पूरी तरह से चेंज हो जाए। पीछे के क्लास में हम बताए हैं, पीछे के क्लास देख लीजिएगा, समझ में आएगा तभी जाकर कनेक्ट कीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की विचारधारा क्या थी। तो विचारधारा में हम तीन चीज़ का चर्चा करेंगे कि किन चीज़ों का ये समर्थक थे, किन चीज़ों का ये समर्थक थे, किन चीज़ों का ये विरोधी थे, और किन चीज़ों में धार्मिक विरोधी ये किन किन चीज़ों के लिए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछता है। अब देखिए, ये एकेश्वरवादी थे, मतलब ये ईश्वर को बहुरूप जैसे है ना, उसको नहीं मानते थे, एक ही ईश्वर को मानने का इनका मत था। अब बात को समझिए, ये सब चीज़ें जो निकल के आई हैं वो कहीं कहे नहीं है कि हम एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, बात समझ रहे हैं। उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो उनकी विचारधारा है, जो इनका व्यक्तित्व है, वो निकल के आया है उनके लेखों के माध्यम से। तो देखिए, एकेश्वरवादियों की इनका एक किताब है 1809 में पहला, तुहफात उल मुबाहिदीन, तुहफात उल मुबाहिदीन। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार।
एकेश्वरवादियों को उपहार। इसमें एकेश्वरवाद के बारे में चर्चा किए हैं प्लस मूर्ति पूजा का खंडन किए हैं। तो इनके इस किताब से मालूम चलता है कि ये किस विचारधारा के थे, इनका सोच क्या था, इनका व्यक्तित्व कैसा था। तो ये एकेश्वरवादी थे, ये निकल के आता है इनके प्रकाशन से, इनके पुस्तकों से, इनके पत्र पत्रिकाओं से। बात समझ रहे हैं? तो आप क्या रखोगे कि इनकी विचारधारा कैसी थी कि ये एकेश्वरवादी थे। आप आज जितना सोच रहे हो ना, आज जितना समाज आगे बढ़ रहा है, ये व्यक्ति 200 साल पहले ही सोच लिए थे। बात समझिए, इतनी दूरदर्शिता वाले थे ये। अब देखिए, एकेश्वरवाद के क्या थे? समर्थक थे। आत्मा की अमरता को ये मानते थे, मतलब आत्मा अमर है, ना मर रही, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मृत्यु हो सकता है। इस चीज़ को हिंदू फिलोसफी भी मानता है। अगर हम समझाने चले ना कि आत्मा कैसे अमर है, ये वो क्लास ले सकते हैं हम, आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अमर है, मगर उसका एक प्रोसेस है। मगर अभी आप इतना ही जानिए कि आत्मा की अमरता को ये भी एक्सेप्ट किए हैं। स्त्री शिक्षा पर बहुत बल देते थे। मतलब आज जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कह रही है ना, ये उस समय दूरदर्शिता देखिए राजा राम मोहन राय का। बात समझ रहे थे? विधवा विवाह पर ये बहुत ज़्यादा फोकस किए थे। समर्थक थे कि विधवा का विवाह होना चाहिए, विधवाओं को फिर से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए, हई सरकार आज ना की है कि स्त्रियों का उत्तराधिकार होना चाहिए। स्त्रियों का उत्तराधिकार, जैसे पैतृक संपत्ति में स्त्रियों को भी उत्तराधिकार मिलना चाहिए, ये उसी वक्त बोले थे। अब देखिए, ये कहाँ बोले थे कि इनका एक पुस्तक है हिंदू उत्तराधिकार नियम, ये पूछ देगा, यहाँ बताए हैं हिंदू उत्तराधिकार नियम पुस्तक है, इसमें स्त्रियों को शामिल करने की ये बात कही गई है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये निकल के आई है बातें, और साथ में ये बातें किस में आई है ये भी ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है। तो स्त्रियों का उस अंतर जातीय विवाह, आज जो सरकार 50,000 रुपया देती है, शायद कि कोई सरकार है कि इंटर कास्ट मैरिज कीजिएगा तो सरकार सपोर्ट करेगी आपको फाइनेंशियली, ये व्यक्ति उस वक्त ही बोल दिए थे कि अंतर जातीय विवाह होना चाहिए। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो चर्चा का विषय है। फायदे आप लोग एगो दो गिना दो तो। अंतर जातीय विवाह होगा तो क्या होगा? हाँ, अंतर जातीय विवाह होगा तो जाति प्रथा खत्म, बहुत हद तक डाउन रहेगा। और दहेज प्रथा, ऊंच नीच का जो भावना है SC ST OBC, ये खत्म। और भी बहुत सारे फायदे गिनाए जा सकते हैं, मगर अंतरजातीय विवाह का थोड़ा सा देखिए। अरे मान लीजिए, आज सरकार प्रमोट करती है कि अगर अपर कास्ट वाले अगर शेड्यूल कास्ट से करते हैं ना तो सरकार कुछ पैसा देती है शायद, मतलब अन्य सरकार का योजना है। इससे क्या होगा, ऊंचता नीचता जो है ना वो खत्म हो जाएगा, सब लोग हैं। बात समझ रहे हैं? और वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण सोचिएगा तो और है, कुछ चीज़ों में जेनेटिक कुछ और होता है, किसमें कुछ और होता है। आदिवासी में देखिएगा जेनेटिकली वो फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं। बात समझ रहे हैं? झाड़ पर चढ़ना हो, पत्थर मारना हो, ये सब करना हो, उनका अलग क्लाइमेट है। अगर उनका ब्रीडिंग हो जाए किसी तेज दिमाग वाले से तो वो जो बच्चे आएंगे दोनों स्ट्रांग आएंगे, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो। ठीक, तो अंतरजातीय विवाह का ये समर्थन करते थे। और सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म में संभावना हो। संभावना मतलब समभाव हो धर्मों के बीच। आप हमारे धर्म का इज्जत करिए, हम आपके धर्म का इज्जत करें, कोऑपरेशन से बढ़े, एक दूसरे के प्रति घृणा ना हो। हम आपकी मान्यताओं का समर्थन करें, आप हमारी मान्यताओं का समर्थन करिए। आप हमारी पूजा पद्धति को सम्मान कीजिए, हम आपके पूजा पद्धति को सम्मान करें। ये सारी भावनाएं राजा राम मोहन राय के विचारधारा में थी। है, ये सारी विचारधाराएं राजा राम मोहन राय के विचारधारा में थी। और ये अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ये मानते थे कि भारत जो है अंग्रेजी शिक्षा को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। बात समझ रहे हैं? ये रूढ़िवादी विचारधारा के नहीं थे। आप ये मानिए कि 200 साल आगे ये सोचते थे। बात समझ रहे हैं? और विरोधी कितना है, तो जितना विरोधी उस समय के समाज में कुरीतियाँ थी उस सब के विरोधी थे। सती प्रथा के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी थे, बहु विवाह, बहु मतलब मल्टी मैरिज, ठीक है, कन्या हत्या के विरोधी थे, पर्दा प्रथा के, छुआछूत के, जाति प्रथा के विरोधी थे। ये सारे विरोधी थे।
और धार्मिक विरोधी में ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कंफ्यूज कर जाओगे। मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे, एकेश्वरवाद के समर्थक थे, एक ही ईश्वर और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये ध्यान रखना, एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा के ये क्या थे? विरोधी थे। ये नहीं मानते थे कि मूर्ति पूजा होनी चाहिए। एकेश्वरवाद मतलब जैसे एक ही ईश्वर को मानिए, मतलब हम लोग में जैसे है ना कि अपना अपना फिलोसफी है, अपना अपना मत है कि हमारे यहाँ गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं और विष्णु भगवान हैं, कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, ठीक। इस तरह के नहीं, एक ही ईश्वर है। जैसे इस्लाम धर्म में माना जाता है कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी का इबादत नहीं करते। तो अलग अलग फिलोसफी है। हिंदू लोगों का आप पढ़ेंगे, ठीक, तो ये तो भी समर्थक हैं एकेश्वरवाद के। अभी आप पढ़ेंगे आगे जाए के हिंदू धर्म में, तो विवेकानंद को पढ़िएगा तो उनका अलग फिलोसफी है, वो मूर्ति पूजा के प्रथम समर्थक थे। उनका ये मानना था राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और विवेकानंद मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। अब विवेकानंद का क्या फिलोसफी है, वो एक राजा के पास जाते हैं, ठीक, तो राजा कहता है कि क्या है ये, नॉनसेंस है, ये आप लोग मूर्ति का पूजा करते हो, मिट्टी के लुहदे ये भगवान है, ना हार मास का ये है ना वो है, ठीक, इसको हम नहीं मानते, ये नॉनसेंस है। राजा उनके सामने कहता है, तो विवेकानंद कहते हैं कि ये तस्वीर किसकी है? तो बोले कि पिताजी की है मेरे, तो आप इस पर थूक सकते हैं। तो कहे पिताजी पर, तो बोला कि पिताजी आपके कहाँ हैं? ये तो कागज का फोटो है, मगर चूंकि आपको देखकर आपको अपने पिताजी की अनुभूति होती है, इसलिए आप नहीं थूक रहे हैं। ठीक उसी तरह मूर्ति को देखकर एक भक्त को अपने भगवान की अनुभूति होती है। आप इस तस्वीर पर नहीं थूक सकते क्योंकि आपको देखकर अनुभूति होती है। तो वही कह रहे हैं कि अनुभव ही सत्य है। विवेकानंद का एक ही था कि जो आप फील कर रहे हो वही सत्य है। तो अगर आपको देखकर, पिताजी की तस्वीर देखकर आपको अनुभूति होती है कि हमारे पिताजी हैं, तो वही सत्य है। ठीक उसी तरह एक भक्त मूर्ति पूजा करता है तो वो मूर्ति को, मिट्टी को नहीं पूजा करता है, उसको अनुभूति होती है। अब इसका काट आज तक नहीं है, काट दे कोई। इस्लाम धर्म में भी देखिएगा, कुछ लोग अपने पिताजी चाहे थे कि नहीं थूक सकते, चाहे जहां तस्वीर बना है, तो इनडायरेक्ट रूप से तो वो मूर्ति पूजा हो गया जी। समझो बात को। अब मूर्ति कागज का हो, उस फिगर को देखकर तो आपको अनुभूति हो रही है ना, अनुभव ही सत्य है। तो इनका तर्क अलग था, उनका तर्क अलग था। हम लोग एज ए स्टूडेंट पढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप का मानो, वो आप आज़ाद हो, जो मन करे वो मानो। हम सारा पहलू बता रहे हैं, हम पर ब्लेम मत करना, ठीक है। हम मतलब यथी बिना पक्षपात किए हुए जो है उसको बता रहे हैं यथावत, ये दोष हम पर नहीं, ठीक, क्या ये बता रहे हैं। तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, विवेकानंद थे, उनको भी पढ़ना है पूरा। तो बात समझ में आया, अलग अलग तर्क है। पुरोहितवाद, ये जो थे पुरोहितवाद के विरोधी थे एकदम। ये जो है भारतीय में देखिएगा कि पंडित जी लोग हैं, पुरोहित हैं, वही भगवान और इनके बीच संपर्क का है कि वही पूजा कराएंगे, ये सब चीज़ के ये विरोधी थे। कहना पुरोहितवाद का ही एक आदमी का पेटेंट थोड़े है। कुछ हद तक हम भी मानते हैं इस बात को आज भी कि ऐसे ज़रूरी नहीं है, अगर भगवान हैं तो आपका उनसे व्यक्तिगत संबंध भी हो सकता है, ठीक, वो अलग चीज़ है। आडंबर, आडंबर का जितना है कर्मकांड था ना, अंधविश्वास, कर्मकांड, ये पूजा पद्धति उद्धति, मतलब कर्म कीजिए, जैसे मृत्यु हुआ, जन्म हुआ, संस्कार हुआ, ये सब के ये विरोधी थे। ये मानते उनते नहीं थे, ये विरोधी थे। माइंड सेट इनका समझ गए कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़िएगा ना तो गजब का लगेगा। और 4-5 आदमी का आगे हम लोग व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं। आप ना दूसरों के व्यक्तित्व का स्टडी कीजिए और अपना व्यक्तित्व देखिए, आपको बुझा जाएगा कि आप इसमें से सोचना कि हम किस चीज़ के समर्थक हैं, किस चीज़ के विरोधी हैं। आपको बुझा जाएगा कि आप कैसे आदमी हो, ठीक है। आप क्या एकेश्वरवादी हो? आपसे पूछ रहे हैं हम, एक ही ईश्वर को मानने वाले हो? हम नहीं मानते, हम विवेकानंद वाले को मानते हैं, ठीक। हमारा माइंड वहीं पे जाता है कि जिस भाव से देखोगे उस भाव में ईश्वर प्रकट होंगे। ठीक उसी तरह व्यक्तिगत तौर पे हम अपना बता रहे हैं कि हम एट ए टाइम बॉय हैं, है ना जी। तो जिस रूप में है उस रूप में हमारा एक्टिविटी और कार्य बदलता जाएगा। जैसे हम आपके लिए
टीचर हैं ना, तो हम आपको डांट सकते हैं, हमारे भी तो कोई टीचर होंगे और वहाँ हम डांट सुन सकते हैं। एट ए टाइम हम भाई भी हैं, एट ए टाइम हम पति भी हैं, एट ए टाइम दोस्त भी हैं, एट ए टाइम बेटा भी हैं। तो जैसे ही हमारा बदलता जाएगा रूप, वैसे ही मेरा कर्म और विचार बदलता जाएगा। ठीक उसी तरह भगवान है, आप जिस रूप में देखोगे उस रूप में वो आपके हैं। इस तथ्य को हम मानते हैं। आप अपने ऊपर तो देख लो ना जी, एट ए टाइम आप सब कुछ हैं, मगर जैसे है आपका व्यवहार, बर्ताव, सोच सब बदलता जा रहा है कि नहीं? आदमी तो एक ही है, उसी तरह एट ए टाइम भगवान सब कुछ है। अब अपना अपना फिलोसफी है, आप अपना सोचिएगा। पुरोहितवाद को हम भी बहुत हद तक नहीं मानते हैं, अंधविश्वास, कर्मकांड और देखिए और सब देखिए, आत्मा की अमरता को हम भी मानते हैं, शिक्षा बल है, विधवा भी सब मानते हैं। आप अपना अपना हिसाब से सोच लेना, हम पर बिलेमुलेमा बस आप व्यक्तित्व देख लिए। ठीक, तो दूसरा बात ये देखते हैं कि ये प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक कौन कौन से निकाले थे। ये तो पढ़े थे, ये बहुत 12 भाषा के जानकार थे। ये फारसी, अरबी, संस्कृत, समझ रहे हैं, अंग्रेजी, लैटिन, 12 भाषा का जानकार, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ठीक, तो इन्होंने एक 1809 में बुक निकाला था, तुहफात उल मुबाहिदीन। तुहफात उल मुबाहिदीन। अब देखिए, ये था फारसी में, तुहफात उल मुबाहिदीन फारसी। इस तुहफात उल मुबाहिदीन का अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार। इससे क्या पता चलता है कि एकेश्वरवाद के समर्थक थे और मूर्ति पूजा का खंडन इस बुक में उन्होंने किया है। इससे निकल के आता है कि इनका व्यक्तित्व था कि ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे और मूर्ति पूजा का विरोधी थे। बात समझ रहे हैं? क्लियर है ये? दूसरा इनका बुक था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू द पीस एंड हेवेंस। बात समझ, ये इंग्लिश में था। और ये बुक के बारे में समझिए, ईसा, हिंदी इसका लिख रहे हैं, ईसा के नीति वचन, शांति और स्वर्ग के मार्ग। ये इनका एक बुक था। ये प्रकाशन जॉन डिग्बी एक व्यक्ति थे, उनके सहयोग से लंदन में हुआ था। उस समय सोचिए कि ये जब बुक ना लंदन में छप गया और चलने लगा, ठीक, तो जो अंग्रेज पढ़े ना, ठीक, आज जो बातें उनमें, आज जो तर्क लिखा था, आश्चर्यचकित हो गई कि कौन व्यक्ति है भाई, एक नया सोच, नया विचारधारा, इतना हो गया, इतना फेमस हो गई ये लंदन में। मतलब ये बुक हाथों हाथ बिकता गया, सबको ये ईसाई पढ़ने लगे। ईसाई मशीनरी का इसमें आडंबर का खंडन किए थे अपना तर्क से, अपने विचारधारा से। मतलब पूरा इंग्लैंड प्रभावित था इनके बुक से। ये जब बुक छपा, द प्रीसेप्ट ऑफ द जीसस गाइड टू द पीस एंड हेवेंस, मतलब सर्च में आने लगा कि ये कौन व्यक्ति है भारत का जो इतना थॉट, इतना उच्च क्वालिटी का विचार और इतना दूरदर्शिता वाला है। ईसा मसीह पर एक बुक लिखे, देख रहे हैं? इस तरह से इनका ये बुक फेमस थे एकदम। आज जैसे एगो गाना उना जा रहा है ना, चाहे अच्छा, चाहे विचार, चाहे लेख, उसी तरह से ये इंग्लैंड में इंग्लिश में था। सभी ईसाई पढ़ते थे, सभी अंग्रेज पढ़ते थे बुकवा को। उसमें ईसाई मशीनरी का ये खंडन किए थे। प्रकाशन जॉन बुक डिग्बी से हुआ था। बात समझ रहे हैं? कितनी बड़ी बात है कि एक भारत का व्यक्ति आकर इंग्लैंड में बुक छापकर आपके धर्म में जो कुरीतियां हैं और जो आडंबर है उसका खंडन कर रहा है, और अपने तर्क और बुद्धि बल से, जिसका आपके पास काट भी नहीं है। एक ना होता है, कुतर्क नहीं था, तर्क था, लॉजिक था। बात समझ रहे हैं? ये प्रीसेप्ट ऑफ गाइड। अब एक और निकाले थे ये बुक 1820 में, ठीक, ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये इंग्लिश में था। ध्यान देना, ये इतना ही पूछ देगा ब्रह्मनिकल मैगजीन, तो ब्रह्मा से आप समझ जाना मत कि हिंदी में होगा। ये क्या चीज में था? इंग्लिश में था, ब्रह्मनिकल मैगजीन। अब देखिए, 1822 में एक संपादन करते थे ये संवाद कौमुदी का। क्या करते थे? संवाद कौमुदी। ये बंगाली साप्ताहिक था। पहले अखबार आता था ना, चाहे लेख आता था, एक सप्ताह में आता था। जैसे आज रोजगार समाचार आता है, एक सप्ताह 15 दिन में आता है ना, उसी तरह से संवाद कौमुदी बंगाली साप्ताहिक था। सप्ताह में आता था बांग्ला भाषा में।
इसमें वो सती प्रथा और सामाजिक बुराइयों का खंडन करते थे। सप्ताह सप्ताह में अपने तर्कों से, अपने विचारधारा से अपने लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को बुराइयों के खिलाफ सचेत करते थे, अच्छे के लिए जागरूक करते थे। मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोग का भी योगदान को आप इनकार नहीं कर सकते। मतलब जो चेतना जगी ना, ये इन्हीं लोग के माध्यम से है, चेतना जगाने वाले। तो ये सती प्रथा का विरोध करते थे। अब इसमें हुआ क्या था ना कि इनके भाई थे जगमोहन राय, बात समझ रहे हैं। तो जगमोहन राय की पत्नी थी अलका मंजरी। अलका मंजरी की मृत्यु, जगमोहन राय की मृत्यु के बाद अलका मंजरी सती हो गई थी। इससे ये बहुत दुखी थे। अलका मंजरी सती हो गई थी, यहाँ लिखे हैं। इनकी भाई जगमोहन राय यानी कि इनकी भाभी थी, और वो सती हो गई थी। उस समय वो थे नहीं, इससे वो बहुत दुखी हुए थे और लोगों को लेख के माध्यम से जागरूक कर रहे थे इन कुप्रथाओं के बारे में कि ये कुप्रथा है, आप किसी को कैसे जिंदा जला सकते हैं, अमानवीय है ये। बात समझ रहे हैं। इस तरह से संवाद कौमुदी, कौमुदी का क्या अर्थ होता है? लाइट होता है शायद ना, साप्ताहिक था। ठीक। अब एक था मिरातुल अखबार। क्या है? मिरातुल अखबार। इसका हिंदी होता है बुद्धि का दर्पण। मिरातुल अखबार का क्या होता है? बुद्धि का दर्पण। ये फारसी में था और ये प्रथम फारसी अखबार है, ये भी याद रखिएगा। मतलब प्रथम फारसी अखबार निकालने वाले यही राजा राम मोहन राय। तो और भी बहुत सारे लेख लिखे थे। प्रज्ञा के चांद, वेद मंत्र पत्र था इनका, एक वेद मंत्र, एगो पत्र भी लिखते थे लोग, और उपनिषदों का बांग्ला अनुवाद भी यही किए थे। ठीक। और हिंदू उत्तराधिकार के नियम एक पुस्तक लिखे थे। इसी पुस्तक में स्त्रियों को वो शामिल किए थे कि स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो आपने देखा इनका विचारधारा ये सब निकल के आता है। ठीक। अब आगे देखिए संस्थाएं और यूरोपत्र। यूरोपत्र कल पढ़ाएंगे, संस्थाएं देख लीजिए। ये एक संस्था बनाए थे, पहला आत्मीय सभा। देखिए आदमी का जैसा विचारधारा होता है ना, उसी तरह का संस्था, उसी तरह का नाम वो रखता है। यहाँ देख रहे हैं कि आत्मा की अमरता को मानते हैं, ये समझ रहे हैं। एक ईश्वरवाद का मानते हैं, तो पहला लेख यही लिखे। मतलब जिस तरह का आदमी रियल वो होगा ना, उसी तरह का नाम उसी तरह का आएगा। ठीक। इसको बढ़िया से समझ के पढ़िएगा। तो उनका था आत्मीय सभा, समझ रहे हैं। और ये 1814-15 में ये पहला था। 1814-15 में ये निकाले नहीं थे, सभा था, ये मीटिंग था। अब देखिए ये क्या था कि जैसे बंगाल में आज भी जाइएगा ना तो क्लब उलब चलता है, तो कुछ लोगों का ग्रुप था ना। ये आत्मीय सभा जो था, जैसे आप ही लोग हैं 10-12 आदमी बोला, जो इंटरेस्टेड हो धार्मिक दार्शनिक विचार और चिंतन करने में। जैसे हम लोग ऐसे कर दें कि एगो रूम ले लिए, बैठा दिए, 10-12 आदमी हैं, आइए हम लोग धार्मिक चिंतन करते हैं, धार्मिक और विचारधारा कराते हैं। आपके मत से अनुसार क्या है, आपके मत क्या है, इस बारे में आपका मत है। इसी तरह से लोग चर्चा करते थे। बात समझ रहे हैं। इस तरह की ये संस्था थी। आत्मा की अमरता का प्रचार प्रसार करते थे। तो जो बातें निकल जाती थी उसको लोग वो मानते थे। जो बुद्धिजीवी वर्ग थे बैठते थे, अपना मीटिंग करते थे, चर्चा करते थे। बात समझ रहे हैं। इस तरह की ये सभा बनाए थे, आत्मीय सभा, चर्चा के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए, आत्मा की अमरता का प्रसार करते थे। इसके बाद इनकी विचारधारा को देखिए। हिंदू कॉलेज की स्थापना ये करवाए 1817 में कलकत्ता में। ये याद रखिएगा। ये डच एक थे डेविड हेयर के सहयोग से। किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से ये कराए। ये कॉलेज में हम तो बताए थे इनकी विचारधारा कि ये पश्चाताप के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी मानते थे। तो ये आधुनिक शिक्षा, कह लीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा के दृष्टिकोण से, कि भारतीय अंग्रेजी सीखे, इस उद्देश्य से हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापना करवाई है। ठीक। 1855 में इसी हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। आज खोजिएगा हिंदू कॉलेज कलकत्ता में तो नहीं मिलेगा, प्रेसिडेंसी। और 2010 में इसी कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो अब ये हिंदू कॉलेज किस नाम से है? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय कलकत्ता में है। बस समझ रहे हैं। इसकी स्थापना ये भी कराए थे। एक कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी बनाए थे।
कमिटी कलकत्ता में यूनिटेरियन, ध्यान रखें, क्लिक कीजिएगा। यूनिट मतलब होता है एक, उसमें क्या करेंगे वो एकेश्वरवाद का, यूनिट मतलब क्या, एक, एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है। तो यूनिटेरियन कमिटी बनाए थे 1821 में। इसमें ये एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं कि ईश्वर एक ही है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। बात समझ रहे हैं, ये बनाए थे। 1822 में ही ये एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना किए। इसमें ये हिंदू धर्म प्लस अंग्रेजी शिक्षा दोनों को दिया जा रहा था, देख रहे हैं, ठीक। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए। अब ये नहीं ध्यान दीजिएगा कि वेदांत मत लगा दीजिएगा, वो वेद उद के बारे में लौटे हैं जो, वो वहाँ से मत मार दीजिएगा। कौन बोले हैं कि वेदों की ओर लौटिए, दयानंद, तो वो मत समझ लीजिएगा कि वेदांत वही किए होंगे, समझ रहे हैं। यही पूछता है, काहे से कि बच्चा डाटा हुआ है कि वेदों की ओर लौटे, तो वो पूछ देगा कि वेदांत कॉलेज, ऑप्शन दे देगा, नहीं मारोगे तो कॉमन सेंस लगाओगे तो उन्हीं का नाम मारोगे थोड़ा सा। तो ये कॉमन सेंस के विपरीत है वेदांत कॉलेज, बस समझ रहे हो। वेदांत कॉलेज की स्थापना कौन किए थे, राजा राम मोहन राय। और सबसे ज़्यादा जो ये फेमस हो गए ना, मतलब इनको लोग जान गया, नाम फट गया, तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किए थे। ये इनका उद्देश्य था। ये ब्रह्म समाज को आगे हम पढ़ेंगे कि ये मद्रास में भी गया, बम्बई में भी गया, ये पूरा इंडिया में लगभग ये प्रचार प्रसार हो गया। आगे ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। इनका ये उद्देश्य था धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार। धार्मिक सुधार में जो ये है ना, सामाजिक सुधार में जो ये बुराइयां हैं उसको हटाने के उद्देश्य से आप एथी हुए थे। और यही संस्था आगे बढ़ी और इसी संस्था के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और आगे के क्लास में हम लोग पूरा ब्रह्म समाज को पढ़ेंगे, उनमें कौन कौन आए, किन लोगों ने क्या किए, पूरा एक जाल जैसा हो जाएगा ये ब्रह्म समाज। बात समझ रहे हैं, रहने देते हैं, चलिए लिख लीजिए। जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए।